ओके, तो आज के लेक्चर में लास्ट टाइम हमने जो है वो इस तरह से सिंपल एक नेविगेशन बार बना लिया था जिसमें हमने लोगो बनाया था और तीन मेन्यूज ऐड किए थे। साथ में हमने देखा था कि इसको किस तरह से अलाइन करते हैं और किस तरह से इनकी फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट जो है वो सजेस्ट की थी। तो आज जो है, जी बिल्कुल। आज हम एक इस तरह से एक हीरो इमेज बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें पीछे एक स्टैटिक इमेज लगी होगी। उसके ऊपर इस तरह से एक हेडिंग होगी, फिर पैराग्राफ होगा थोड़ा सा जिसको हम पी टैग के अंदर लिखेंगे। फिर हम दो बटन लगाएंगे जो कि रो के अंदर होंगे इस तरह से स्क्रीन के सेंटर में। तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है कि एक हीरो इमेज है जिसके ऊपर एक ब्लैक सा शेडो है, जिसकी वजह से ये टेक्स्ट है जो ये काफी अच्छे तरीके से विजिबल है। तो हीरो इमेज हो गया और इसके ऊपर ये जो शेडो है इसको हम कहते हैं ओवरले है। और ओवरले का मतलब होता है हल्की सी धुंध सी। और उस ओवरले के बाद हमारे पास आता है, ये चीजें कंटेंट में आती हैं। कंटेंट में क्या है, एक हमारे पास हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, और बटन्स का दो बटन का एक ग्रुप होगा। तो ये जो चीज मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की है, तो मैं अब इसको HTML में करती हूँ। HTML में मैंने इसको किस तरह से करना है कि मैंने ये वही आपका कोड ओपन किया हुआ है जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इस तरफ मेरे पास है वो HTML है, और दूसरी तरफ मेरे पास CSS है। तो मैं यहाँ पर अपना अगला सेक्शन स्टार्ट करती हूँ हीरो इमेज का। तो मैं यहाँ पर कमेंट देती हूँ हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में मेरे पास सबसे पहले एक डिव आएगा, डिव डॉट क्लास। अगर मैं करूँ तो ये इसके अंदर मुझे क्लास वर्ड बाय वर्ड लिखनी नहीं पड़ती, सही हो गया। और लेकिन मैं क्लास का नेम है जो ठीक। वो मैं चेंज करूंगी यहाँ पर हीरो। इस हीरो के अंदर अब मुझे इसके ऊपर एक हल्का ब्लैक शेडो देना है। उस शेडो के लिए मैं इसकी क्लास रखूंगी डिव डॉट क्लास। उस क्लास का नाम रख देते हैं ओवरले। उसके अंदर मेरे पास आता है कुछ कंटेंट। अच्छा, मुझे एक चीज चेक करनी है कि अगर मुझे ये भी जो है साथ ही लिखना पड़े तो मैं इसको एक मिनट सर्च करती हूँ चैट GPT पे कि मेथड टू प्रिंट div with class name in HTML CSS। माई क्लास। ओके, मैं अगर यहाँ लिखूँ div डॉट क्लास, इसका नाम कंटेंट, ये चीज। बट अभी भी इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। अच्छा चले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें इसके एग्जैक्ट क्या है। अच्छा, सेकंड चीज के सबसे पहले हीरो, उसके बाद ओवरले आ गया, उसके बाद कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या क्या है? राइट। कंटेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले है हेडिंग।
तो मैं H1 ले लेती हूँ और हेडिंग में जो है वो इसी को कॉपी कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे पास है पैराग्राफ। इसके बाद मुझे बनाने हैं दो बटन, और वो दोनों बटन जो हैं उनको मुझे एक लाइन में करना है। तो लाइन में करने के लिए हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसके पेरेंट डिव के लिए। इसका मतलब है जो दो बटन हैं उनके ऊपर एक पेरेंट डिव है, ठीक है। तो उसका मैं नाम रखती हूँ डिव क्लास बटन ग्रुप। बटन के अंदर दो बटन बनाए जा सकते हैं, या जो एंकर टैग्स होते हैं उनको भी स्टाइल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर दो एंकर टैग्स ले लेती हूँ। इसके अंदर है, इसके अंदर लिख देते हैं ये बटन 1 है, और इसकी जो क्लास जो इस जिससे इस बटन को स्टाइल करना है उसका नाम रख देते हैं BTN। और ये जो दो एंकर टैग्स होंगे बेसिकली ये एज अ दो बटन के तौर पर रिएक्ट करेंगे। मसलन इन पे क्लिक करके आपने अगर कोई URL भी ओपन करना है तो भी ये काम दे सकते हैं। तो मैं इसको करती हूँ फॉर्मेट के, ये थोड़ा कोड ऑर्गेनाइज हो जाए। अब हम करना स्टार्ट करते हैं इसको स्टाइल। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इसके ऊपर एक हीरो इमेज। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने बनाया क्या। तो मैं अपना व्यू देखती हूँ तो मेरे पास हेडिंग जस्ट आई है टेक्स्ट, और दो बटन आ गए हैं जो कि दो लिंक्स हैं। तो आपने देखा होगा कि ये भी तो दो लिंक्स थे जिसको हमने स्टाइल कर लिया था। तो अब हम जी बिल्कुल। इस तरह से करते हैं कि हम बैकग्राउंड पे अब सबसे पहले एक इसके जो है पीछे एक इमेज लगाते हैं। तो इमेज लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको जरा सा सेपरेट कर दिया, और यहाँ पर मैं अब इसकी स्टाइल शीट जो है ना उसमें CSS को लिखना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मेरे पास हीरो है, हीरो की मैंने क्लास ली। इसको मैं स्टाइल करना शुरू करती हूँ और बैकग्राउंड इमेज लगाती हूँ। बैकग्राउंड इमेज लगाने का ये तरीका होता है, एक तो हम यहाँ पर इमेज लेते हैं ना, बट वो हम नहीं लेते। इस तरह के सेक्शन बनाने के लिए हम CSS प्रॉपर्टी के अंदर इमेज लेते हैं ताकि उसके ऊपर एलिमेंट्स को प्लेस किया जा सके। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेती हूँ बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने यहाँ पर एक URL लगाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ये यू लिखा तो नीचे सजेशन आ रही है URL की। URL देने के लिए आपने अंदर स्मॉल ये कॉमास लगाने हैं, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कोई भी गूगल से इमेज। तो ये वाली इमेज मैं ले लेती हूँ जो मुझे कुछ बेहतर लगेगी। इसको मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं रिजल्ट देखती हूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। तो मेरे पास ना एक इमेज आ गई है, लेकिन आप देखो कि वो 3 बार आ गई है। मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से 3 बार ना आए, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं हम। इसके लिए हम क्या प्रॉपर्टीज लगाते हैं कि ये एक बड़े से बैनर की तरह शो हो, इसकी हाइट हो 100 VH, और बैकग्राउंड साइज, इसका जो साइज है कवर हो, कि मतलब ये पूरी स्पेस को कवर करे। तो अब मैं इसकी शक्ल देखती हूँ कि देखो ये अब 1 टाइम आ रही है और पूरी इसने स्पेस घेर ली है। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है ये बिल्कुल इस तरह से हो कि ये लेफ्ट राइट से कहीं फैले ना। तो मैं इसको बैकग्राउंड पोजीशन दूंगी कि ये बिल्कुल सेंटर में हो। तो ये जो है इसका कंप्लीट व्यू हमारे पास यहाँ पर सेंटर में शो हो रहा है। बाज दफा जो है इस प्रॉपर्टी के बगैर इमेजेस जो हैं वो
लेफ्ट राइट को जो है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास लग गई है इमेज। अब यहाँ पर हमने आज एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि इसके ऊपर ये जो एलिमेंट्स हैं इसको यहाँ से हिलाकर यहाँ सेंटर पे लेकर आना है। तो ये इतनी आसानी से नहीं हिलते। या तो है कि मैं इसको यहाँ पर जाके इस टेक्स्ट को मार्जिन की काफी बड़ी वैल्यू दूं, तो ये इधर से हिलता हिलता पहले आएगा राइट की तरफ, फिर मैं ऊपर से मार्जिन की वैल्यू दूं, फिर ये इधर आएगा। तो ये कोई वो जो है ना प्रोफेशनल मेथड नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को हिलाने के लिए इसके जो पेरेंट है उसको प्रॉपर्टी देते हैं और फिर उस हिसाब से इसको प्रॉपर्टी देते हैं। अब उन दो प्रॉपर्टीज का क्या नेम है? उन दो प्रॉपर्टीज का ये नेम है कि जो होगा पेरेंट, यानी आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल मैम, आ रही है। जी, इसके हाँ, अब जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये अंदर का ये क्या है, ये पेरेंट है कि चाइल्ड है? ये पेरेंट है। नो, चाइल्ड है। चाइल्ड है। ये देखे ना आप, ये जो सबसे पहले डिव लिया है, बाहर का डिव अपर डिव पेरेंट होता है और अंदर वाली चीजें उसकी चाइल्ड है। तो हिलाना हमने ठीक है। चाइल्ड को है, हाँ। और जो पेरेंट है ना उसको उसके लिहाज से हिलाने के लिए, उसके चाइल्ड को हिलाने के लिए हम पेरेंट के डिव को यानी हीरो को हम प्रॉपर्टी देते हैं पोजीशन, के पोजीशन रिलेटिव। अभी आज हम एक नई प्रॉपर्टी सीखेंगे और इसको यहाँ पर लगा कर छोड़ देना है, क्योंकि हमने ये बात सीख ली है कि अगर इसके लिहाज से किसी चीज को हिलाना है तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। अब हम बनाते हैं। अब अगर देखा जाए तो चलो मैं थोड़ा सा ना, अब सबसे पहले इसके कंटेंट वगैरह को थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ इस तरह से कि मेरे पास डॉट कंटेंट के अंदर मेरे पास हेडिंग H1। H1 हेडिंग को थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज दे देती हूँ। फॉन्ट साइज इसको मैं दे देती हूँ कोई 40 पिक्सल। तो इसको और थोड़ा सा कर देते हैं 80। और उसके बाद हमारे पास की है, वो डॉट कंटेंट क्लास के अंदर की है। की का फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। सही है। और अच्छा जी, दोनों के जो हैं कलर वाइट कर देते हैं। कलर WHIT, वाइट, कलर वाइट। अच्छा, उसके बाद जो बटन है, मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये बटन है उनको, वो पड़े हुए हैं जो, उनको थोड़ा सा स्टाइल इस तरह से कर लेते हैं कि सबसे पहले तो उनको, वो रो में है ऑलरेडी, तो उनको थोड़ा सा जो है हम स्टाइल करते हैं इस तरह से कि इनकी जो क्लास है डॉट BTN, इनको हम, इसको हम चाहते हैं कि जो बटन के अंदर, बटन को सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड मिलेगा किसी कलर का। मसलन बैकग्राउंड कलर जो है उसको मैं यहाँ से मैं एक ब्लू कलर सा पिक करती हूँ। और इसके अंदर का टेक्स्ट है ना जो, उसको अपने लिहाज से आसपास से स्पेस मिले, तो मैं उसको कहती हूँ अंदर के जो टेक्स्ट है उसको स्पेस इस तरह से मिलेगी, पैडिंग उसको ऊपर नीचे से दाएं बाएं से मिल जाए। और जो इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो वाइट हो। और जो है इसका, अभी आप देखो कि ये क्या शक्ल निकली है। सही हो गई, ये अभी स्क्वेयर्ड है और बटन के नीचे अंडरलाइन आ रही है। सबसे पहले स्क्वेयर को खत्म करते हैं। स्क्वेयर के लिए प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। बॉडी रेडियस में ले लेती हूँ कोई 5 पिक्सल। और इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने खत्म करनी है,
टेक्स्ट डेकोरेशन, नन, कोई डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए। तो ये बटन इस तरह से आ गए हैं, स्टाइल हो गए हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा हम्म, ना यहाँ से मूव मैं इनको कराऊं। तो इनको मूव कराने के लिए जिस तरह से ये दो थे पहले जुड़े हुए थे, तो फिर मैंने सेपरेट इसको किया था ना, इसके पेरेंट को मैंने फ्लेक्स किया था, फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस हम्म, बिटवीन दी थी। ठीक है। और अलाइन आइटम्स इस तरह से करके हमने जो है यहाँ पे अपने अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, नैब बार को इस तरह से प्रॉपर्टीज दी थी, और वो जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया था, यहाँ से उसका कंटेंट बिल्कुल सेंटर में हो गया था। तो अब मैं बटन के ऊपर जो इसका पेरेंट है वह बटन ग्रुप, उसको मैं प्रॉपर्टी देती हूँ फ्लेक्स की। तो अच्छा जी, यहाँ पे क्लास आती है हमारे पास बटन, बटन ग्रुप। ओके। और बटन ग्रुप को प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स कि ये एक रो में आ जाए और ये आ जाए सेंटर में। तो जस्टिफाई कंटेंट, यानी ये जो कंटेंट है जिसको हम सेंटर में करना चाह रहे हैं, वो आ जाए सेंटर में। सही है, ये सेंटर में आ गया। अब इनके दरमियान थोड़ा सा पैदा करना है गैप। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे गैप, गैप कोई ले लेते हैं 15 पिक्सल, थोड़ा सा गैप आ गया। अब हिलाना है हमने, इनको हिलाना है इसके पैराग्राफ को कि ये यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आ जाए। सेकेंडली पिछले वाली इमेज के ऊपर जो है वो कोई ओवरले अप्लाई हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको, इस वाली क्लास को लेना है ओवरले को। ओवरले की अब आपने प्रॉपर्टीज जो है इनको समझना है ध्यान से। तो मैं इस क्लास को लेती हूँ ओवरले। सबसे पहले ओवरले के अंदर जो चीजें हैं उनको हमने सेट करना है। और ये ओवरले क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास है। तो इसके अंदर सबसे पहले पोजीशन की प्रॉपर्टी आएगी, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज का पेयर है जो कि पेरेंट के अंदर पोजीशन रिलेटिव आती है और उसके चाइल्ड को उसके लिहाज से पोजीशन देने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट यूज होता है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो इसी तरह से एक लाइन में आ जाएं लेकिन सेंटर में आ जाए। तो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज देना स्टार्ट करती हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी यूज होती है, इन दोनों के साथ अलाइन आइटम्स, इनको अलाइन करो सेंटर में। और साथ में ये जो टेक्स्ट है पैराग्राफ और हेडिंग का, ये भी आ जाए सेंटर में। सेंटर में। सही है। अभी ये जो है हिलने का, तो इसको देखते हैं क्यों नहीं ये हिल रहा। इसको हम ओवरले को जो हल्का सा शेडो देना है वो देते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का जो हम कलर देते हैं इसको इस तरह से देते हैं कोई हल्का सा धुंध सी हो। तो उसके लिए हम पॉइंट्स में वैल्यू यूज करते हैं हमारे पास। जिस तरह से एक तो ये वाइट कलर आ रहा है, वाइट मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस तरह से कलर देने की एक और वैल्यू होती है RGBA। RGBA, और RGBA में हम 4 तरह के कलर्स दे सकते हैं। लेकिन हमें ना तो रेड चाहिए, इसको 0 किया, ना मुझे ग्रीन चाहिए, और मुझे हल्का सा जो है एक चाहिए लाइक धुंध की तरह सा। तो इसकी वैल्यूज मैं सेट करती हूँ 0.5। अब 0 से थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है। तो आप देखते हो ये चीज है, इसके पीछे जो है ये हल्का सा एक ब्लैक शेडो आ गया। लेकिन बैकग्राउंड आ गया थोड़ा सा।
लेकिन ये अपने राइट से बॉटम से जो है वो स्पेस ले रहा है, इसकी स्पेस जो है ना, इसको खत्म करना। तो इसकी स्पेस को खत्म करने के लिए यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज दूंगी कि ना ये टॉप से कोई स्पेस ले, ना ये लेफ्ट से ले, ना ही ये राइट से ले, ना ही ये बॉटम से ले। बॉटम से। ये चीज, तो बेसिकली वो जो स्पेस ले रहा था उसकी वजह से अब ओवरले को इधर उधर से स्पेस मिल रही थी, और वो अंदर वाले कंटेंट को भी अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा था। अब मैं इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है ना, मैं इसके टेक्स्ट सेंटर पहले इसको कमेंट करके देखती हूँ कि सबसे पहले तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता चली कि ज्यादा कोई रोल अदा नहीं कर रही। लेकिन मैं अगर इसकी अलाइन आइटम्स को सेंटर में करती हूँ, खत्म करती हूँ, तो ये चला गया ऊपर। फिर मैं क्या करती हूँ, इसकी ये दो प्रॉपर्टीज भी खत्म कर देती हूँ, तो ये अपनी जगह पे चला गया। तो इन प्रॉपर्टीज का कितना रोल है कि ये एक चीज को जो है वो हिला के रख देती हैं बहुत। और बिल्कुल 3 से 4 प्रॉपर्टीज का ग्रुप है जो ये काम करती है। बजाय हम मार्जिन की बड़ी बड़ी पैडिंग की वैल्यूज दें, वो बाद में जब हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना होता है, यानी मोबाइल के अंदर ओके करना होता है, तो वो हमें प्रॉब्लम करता है। अच्छा, तो अब मैं इसको अनकमेंट कर दूं बारी बारी, तो ये जो है हमारे पास ठीक है। एक व्यू मिल गया हमें तो। अच्छा जी, अब इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी इसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिलीज लगा देते हैं कि जो जैसे हमने फ़ॉन्ट फैमिली ऊपर यूज़ की थी, ताकि इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो बेहतर हो जाए। वन, सही हो गया। साथ ही इसको नीचे चलेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पे मैं कोई और तरह से लगा रही हूँ कि वो सही है। और जो हमारे पास बटन है, बटन का जो ग्रुप है वो थोड़ी सी ऊपर से स्पेस ले, एटलीस्ट मार्जिन, टॉप, बेस, पिक्सल, थोड़ी सी उसने स्पेस ले लिया। और जो बटन है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसको कर दो 18, इसको कर दो 30। सही है, 3 बटन बन गए हैं। ये अंदर का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। सही हो गया। अब तो मैं आपको यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाना सिखाती हूँ। अब ये नीचे देखें, ये चीज जो होती है इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं फुटर। ए, और इसके अंदर भी एक्स्ट्रा तो लिंक्स ठीक है। लगे होते हैं। तो आप ना यहाँ से सिर्फ देखो, लिंक लैब लैब गेट इन टच। तो बेसिकली किया क्या हुआ है, एक डिव लिया, उसके अंदर सारे एंकर टैग्स रख दिए हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से उनके नीचे वाली लाइन रिमूव कर दी है, उनका कलर वाइट कर दिया। फिर एक डिव लिया, उसके अंदर ये रख दिए, फिर ये रिपीट हो गया। लेकिन इनके ऊपर एक पेरेंट डिव है जिसने इन तीनों कॉलम को रो में किया हुआ। उस डिव के अंदर प्रॉपर्टीज कौन सी आएंगी, फ्लेक्स डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर। सही है। तो अब आप चैट जीपीटी को भी यूज करो अपनी लर्निंग के लिए। जब हम लोग लर्न करते थे तब तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब चैट जीपीटी ने काफी इजी कर दिया है। तो मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि गिव मी सिंपल कोड फॉर footer in HTML and CSS with black background and
links should be in white color. अच्छा जी, ये उसने हमें HTML का कोड दे दिया। इसको मैं कॉपी किया। यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ अपना फुटर। और इस तरफ आएंगी इसकी CSS। मैं इसको सेपरेट किया। और ये हमें वन ही कॉलम देगा। इसको हम देखते हैं क्या करना है। बस उसने एक छोटा सा सिंपल सा फुटर दे दिया। हाँ, इतने इतने भी फुटर्स होते हैं। लेकिन मैं इसको कहती हूँ आई नीड 3 कॉलम्स। आई नीड 3 कॉलम्स इन footer. Each column have 5 links. ये आ गई footer की HTML। और ये इसने हमें दे दिया उसकी CSS। तो कॉपी करती हूँ यस यस। और इसको इधर पेस्ट कर लेती हूँ CSS की तरफ। तो अब इसका व्यू चेक करते हैं। ये चीज़ चेक किया आपने? हाँ जी। बस और ये इनमें कोई चेंजिंग नहीं होंगी लिंक्स वगैरह में? कहाँ पे? लिंक्स में जिस तरह लिखा है अबाउट अस वगैरह इस तरह कोर्स। आइए, आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट चेंज भी कर सकते हो। और अच्छा। अच्छा, मीटिंग अभी चल रही है ना? अभी 9 मिनट्स हाँ रह जी गए। चल रही है। ओके। इसके एंकर टैग को हम दे देते हैं फॉन्ट साइज। ये थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो है होवर पे अंडरलाइन की हुई है। इस वजह से मैं जब उसके ऊपर यूं लेकर जा रही हूँ माउस, तो वो मुझे नीचे अंडरलाइन शो कर रहा। तो इस तरह से फुटर बन गया। अभी ठीक। आपको इससे प्रॉब्लम तो नहीं है कि ChatGPT से क्यों किया? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरे लिए सिंपल हो गया। बस आपने जो है ना वो मेजर एक स्ट्रक्चर को समझना है। जैसे मैं अब आपको वो भी बता देती हूँ कि सबसे पहले ये जो यहाँ पे उसने फुटर ले लिया, ये मैंने आपको बताया था कि फुटर भी ले सकते हैं टैग का नाम, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ फुटर की बात हो रही है। और ठीक। अ, दूसरा फुटर को जो है सबसे पहले बैकग्राउंड दे दिया पेरेंट डिव को कि अब उसका रंग जो है ब्लैक हो, और अंदर वाले जितने उसके हैं चाइल्ड, वो यहाँ से उसको ये जो पैडिंग मिल रही है आसपास से, वो इस वजह से मिल रही है। फुटर कंटेनर, उसके बाद फुटर कंटेनर इस वजह से बनाया है कि यहाँ से लेके इतना एक कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। तो 3 कॉलम बनाकर उनको रो में भी तो करना है ना। तो अगर मैं उसकी ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल। नहीं लगाती, फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं लगाती, अब देखना ये ऊपर नीचे आ गया। ऊपर नीचे नहीं लाना, उसको रो में करना है। रो में इन्होंने प्रॉपर्टी लगाई है Wrong.
स्पेस राउंड की, जिसकी वजह से राउंड से स्पेस मिल रही है, मैं इसको कर देती हूँ स्पेस बिटवीन। तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, इसकी वो साइडों से स्पेस कम हो जाएगी। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं इसको करूँ सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट है, टेक्स्ट अलाइन का मतलब है कि ये इस तरफ है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको कर दूं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट। जी ये लेफ्ट राइट और सेंटर में होता है, तो ये सेंटर में हो गया, लेकिन उस तरह से ज्यादा अच्छा लग ठीक। रहा है। मैक्स विथ जो है ये 1000 पिक्सल है। इस प्रॉपर्टी को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो ये उसको हमने कहा हुआ था ये इतना इतना 1000 बनता है, टोटल ये कोई 1400 होता है। ठीक है, और 1000 का मतलब है इतनी इतनी ठीक है। जगह स्पेस। तो बस ये इसका होता है। मार्जिन जीरो ऑटो, ऊपर ऊपर नीचे से कोई स्पेस नहीं, लेफ्ट राइट से बस जो उसको जगह मिलती है वो अपने आप को सेट कर ले। तो ये मैंने प्रॉपर्टी रिमूव की है, जिसकी वजह से वो इस प्रॉपर्टीज को भी डिस्टर्ब कर रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो ये जीरो ऑटो का मतलब है पर नीचे से कोई स्पेस नहीं है, लेफ्ट राइट से ऑटो के जो इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी सेट कर दी है उसी के मुताबिक ही अपना स्ट्रक्चर जो है वो स्पेस ले ले। उसके बाद बस कुछ भी नहीं है, अंदर वाले जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स को मार्जिन वगैरह दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है। यूएल जो है, यूएल हमारे पास ये हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। यूएल के अंदर एल आई होता है, एल आई के अंदर लिंक्स ले लिए हैं। यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप जो है नन है, यानी लिस्ट की कोई स्टाइल जो है उसका नहीं है। लिस्ट के कौन कौन से स्टाइल होते हैं, टाइप लिस्ट के स्टाइल जो हैं वो लोअर अल्फा, ये सारे इसके स्टाइल हैं। मैं अगर इसको सर्कल कर दूं ना, तो इन सब के साथ सर्कल आ गया। बट मुझे बिल्कुल सादी लिस्ट चाहिए थी, दैट्स वाई मैंने इसको इसकी स्टाइल टाइप को नन ही रखा। ठीक। के बाद जो है बस पैडिंग दे दी, जहाँ पे ज़रूरत पड़े पैडिंग की वहाँ पैडिंग की वैल्यू दे दो। एल आई जो है उसको स्पेस देते दिए, उसको मार्जिन दे दिया, स्पेस उनके दरमियान आ जाएगी। उनके एंकर टैग का रंग जो है वो सफेद होगा, डेकोरेशन नन होगी, साइज दे दिया है। होवर करने पे जो है अंडरलाइन दे देनी है, तो अगर आपको जिस तरह से चाहिए हो, होवर करने पे कलर वगैरह एनिमेशन जिस तरह से भी आपको इम्प्लीमेंट करनी हो। तो ये हमारे पास जो है वो एक वेबसाइट आ गई है। अब आपका टास्क है इसके अंदर कि हम्म, आपने फुटर से पहले ना आपने इस तरह के कार्ड्स बना कर लाने हैं। मसलन एक इमेज हो और ये बस एक हेडिंग आ जाए और एक टेक्स्ट आ जाए, चाहे एक साथ में, पैराग्राफ आ हाँ गया। पैराग्राफ आ जाए या एक बटन आ जाए साथ, जैसे कि हाँ बस सिंपल सा कार्ड। वो अब आप पे है कि आप तो किस तरह से सर्च करके या बनाते हो, समझ लेनी है बस चीजें अंदर क्या क्या है। ओके। कहीं पे ये छोटे छोटे आइकन्स लगाने पड़े, तो ये अब मैं आपको बताती हूँ आइकन्स कैसे लगाने हैं। कभी फुटर में इस तरह का इंस्टाग्राम का ये छोटे छोटे आइकन्स लगाने पड़े तो कैसे लगाना है। इसका ये तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट ऑसम्स। जो हमने अपनी फॉन्ट फैमिली लगाई है वो वेबसाइट लेनी है गूगल फॉन्ट से, और ये इनका नाम है फॉन्ट ऑसम्स। यहाँ पर गूगल पे जाना है, फोन। यहाँ पे लिखना है फॉन्ट ऑसम्स, यहाँ पे क्लिक किया, आइकन्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करनी है इंस्टाग्राम। ये आ गया इंस्टाग्राम का आइकन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये इसने HTML रिएक्ट व्यू एसवीजी दे रहे, बस इसके ऊपर यूं क्लिक कर देना, ये कॉपी हो गया है। और इसको जो है सबसे स्टार्ट पे मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे रखा,
और मैंने चेक किया तो मेरे पास टॉप पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अकेले यूं नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता। इसके लिए होते हैं हमारे पास फॉन्ट। फॉन्ट ओसम सीडीएन होता है, ताकि ये जो है उसको एचटीएमएल को पहचान में आए कि ये चीज़ क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लिंक लगाते हैं। लिंक सीएसएस, उसका रिलेशन स्टाइल शीट का होगा, बट वो स्टाइल डॉट सीएसएस नहीं होगी, वो एक सीडीएन होगा। इस वेबसाइट से, फॉन्ट ऑसम से ये सीडीएन कॉपी किया और इसको लाकर इसके अंदर पेस्ट किया। और अब चेक करते हैं, ये टॉप पे छोटा सा आ गया। जी जी आ गया। सही है। तो अब मैं इसको करना चाह रही हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइल। तो मैं चैट जीपीटी से कहती हूँ कि दिस इज दिस इज माय आइकन, प्लीज गिव मी प्लीज स्टाइल दिस थ्रू HTML एंड CSS। तो उसने क्या कहा है कि ऐसा करो कि उसके अंदर एक क्लास ले लो आइकन स्टाइल की, और बस जाकर उसको जो है ये प्रॉपर्टीज लगा दो। तो मैंने इसको कॉपी किया। हम्म, एक तो इसकी बिल्ट इन क्लास खुद ही है, एफ ए ब्रांड्स, एफ ए इंस्टाग्राम, वो जो है उसकी वजह से ही तो ये बन रहा है। लेकिन अब मैंने इसके अंदर अपनी एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा आइकन स्टाइल। और आइकन स्टाइल की मैंने प्रॉपर्टीज ली यहाँ से, कॉपी पेस्ट। तो चेक कर लेते हैं। ये चीज, ये चेक किया, आइकन बन के आ गया। वो आइकन जो है वो हाँ ब्लैक जी। कलर में जो था आइकन, उसका अपना कलर वाइट हो गया। उसके पीछे एक गोल बैकग्राउंड आया डिव। ठीक है, उसने उसको, उसके बैकग्राउंड को रेड किया और होवर करने पे हल्का पर्पल कर रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है? फॉन्ट साइज उसका बड़ा कर दिया है, कलर उसका वाइट कर दिया है, बैकग्राउंड उससे पिंक दे दिया है, पैडिंग उसके बैकग्राउंड के हिसाब से 10 कर दी है। अगर मैं इसको उसकी पैडिंग को यानी यहाँ से कर दूं 30, तो इसने और ज्यादा